शोशा फैला था कि मतलब ऐसे माहिरा निकल गई है रात को, तो मेरे को, मैं रात को देखा, मुझे हंसी भी आ रही थी। वो सुधरने वाला नहीं है, वो ऐसे ही बच्चे जैसे ट्रीट करता है उसके साथ। वो गंदी फीलिंग से, गंदी सोच से वो हक नहीं करता उसको। किसने कहा सिद्ध को वोट करूंगा क्योंकि मैं तुझे हर बार करता ना, तुझे बीक समझते हैं सब लोग। माहिरा का हाथ भी नहीं बाहर निकला तो उसको टास्क से बाहर निकाल दिया, ये तो गलत बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। वेल, बिग बॉस फिनाले को कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मेरे साथ है माहिरा की मदर सानिया जी। हाउ आर यू डूइंग? और सबसे पहले तो फीलिंग बताइए, कुछ ही दिन बचे हैं अब फिनाले को। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, जीत के आएगी कहाँ तक, ऊपर तक चलेगी। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और मन उदास भी है, जल्दी आए गले से लगाऊं उसको अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाल ही में ये खबर आई थी कि वो मिडवीक एविक्शन होगा, माहिरा घर के बाहर है। मैंने भी सुना, मैं देख के मुझे हंसी भी आ रही थी, तो फिर मैंने पता नहीं क्या है, चलो अच्छी बात है ना कुछ लोगों को क्रेज़ रहता है ना देखने का कि मतलब क्या हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने झूठा ही ऐसा शोशा फैलाया था। मतलब आपको नहीं लगता कि वो मिडवीक एविक्शन होगा? क्यों नहीं लगता? नहीं, बीच में जो बोल रहे थे मिड एक्शन हुआ है, निकल गई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बाकी वो बिग बॉस का घर है, उनको जिसको रखना है रखेंगे, जिसको निकालना निकालेंगे। तो हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। बाकी हाँ, मैंने उसी दिन, जिस दिन मतलब शोशा फैला था कि मतलब ऐसे माहिरा निकल गई है रात को, तो मेरे को, मैं रात को देखा, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो मैंने बोला तो मेरे तो कपड़े भेजे हैं आज 1 हफ्ते के लिए, तो क्या है फिर ठीक। हाँ, कपड़े कॉल आया था, 1 हफ्ते के कपड़े भेज दो, डेली वेयर कपड़े, नाइट सूट एंड जो वीकेंड के बाद कपड़े होते हैं उसके, फ्राइडे के जो पहनती है, वो मैंने भेजे उसके लिए कपड़े। तो ऐसा कुछ नहीं था अभी माहिरा के गेम को लेकर आपको क्या लगता है? आप घर के अंदर गई थी, आप मिली भी थे उनसे, आपने जो एडवाइस दी थी पारस और माहिरा को इन अ वे थोड़ा किसी विसी ना करने की, थोड़ा दूर रहने की, पर आपको लगता है वो फॉलो हो रहा है घर के अंदर? नहीं, एक्चुअली क्या है, पारस की नेचर ही ऐसी है, वो सुधरने वाला नहीं है। वो ऐसे ही बच्चे जैसे ट्रीट करता है उसके साथ। वो गंदी फीलिंग से, गंदी सोच से वो हक नहीं करता उसको। किसने कहा वो, मैं देखा एकदम क्लोज फ्रेंड जैसे होते हैं ना, जैसे मतलब जैसे हम घर पे एक बहन भाई भी झगड़ा करते हैं, चिपका चिपकी करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना, दिख जाता है, पता चल जाता है। तो 5 दिन तो अक्की भी अंदर रह के आया है घर के, बिग बॉस के अंदर। अक्की ने बोला सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो अक्की तो अभी गया था, मेरे को तो मैं क्या है कि मैं उसकी मदर हूँ, तो मैं तो, मुझे तो पता है ना उसका कैसी है, तो चीज़ होती है। आपको लगता है इन अ वे इन सारी चीज़ों से माहिरा की गेम पर अफेक्ट हो रहा है? वो उसकी इंडिविजुअलिटी सामने नहीं आ रही? हाँ, ये होता है कि मतलब जब ऐसे करता है ना, मुझे ठीक है, नहीं करना चाहिए उसको, उसकी गेम पे ही फ़र्क पड़ता है। और जब वो बोलती है, बीच में बोल पड़ता है, तो नहीं बोलना चाहिए उसको। मैं मना भी करके आई थी, क्या पता नहीं, शायद उसकी नेचर ही ऐसी है। होता है ना बीच में बोलने की हैबिट हो जाती है, तो शायद उसकी नेचर ही पारस की ऐसी है। तो बाकी वो गंदी सोच से उसको हक नहीं करता, कुछ नहीं करता। बाकी इतना है वो बोलता है, लेकिन अभी तो अपना गेम खेल रही है अच्छे से वो। बीच में सुना था जब ये पूरा मीडिया वाले अंदर गए हुए थे सब, मैं मीडिया वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो, मीडिया वाले ही सबको बनाते हैं, मैं उनकी बहुत बहुत, जितना भी धन्यवाद करो इतना कम है। तो बीच में किसी ने बोला कि उसके लिए पारस और माहिरा सिद्ध का और शहनाज को दूर करना चाहते हैं। तो मुझे हंसी भी आ रही थी घर बैठ के देख के। मैंने बोला जब से माहिरा गई है तो मैं एक भी एपिसोड मैंने कभी मिस नहीं किया। लोग तो एक बार रात को 10:30 बजे देख के सो जाते हैं, उसके बाद नींद आती है। मुझे तो रात को जब तक मैं 2 बार ना देखूं रिपीट करके, मुझे नींद नहीं आती। उसके बाद सुबह भी मैं देखती हूँ, 3 बार मैं एपिसोड देखती हूँ, फिर मैं कभी इंटरव्यू देती हूँ। और 3 बार मैंने कभी देखा नहीं कि माहिरा और पारस शहनाज की और सिद्ध की दोस्ती तोड़ाना चाहते हैं। बीच में एक टास्क था, जब उसका टास्क था अपना क्या बोलते हैं उसका, प्यादे वाला टास्क था। तो उस समय माहिरा और पारस बैठे हुए थे। तो पारस ने माहिरा को बोला कि मैं ना सिद्ध को बचाऊंगा, सिद्ध को वोट करूंगा क्योंकि मैं तुझे हर बार करता ना, तुझे बीक समझते हैं सब लोग, बोलते हैं हमेशा पारस बचाता है, पारस बचाता है। तो मैं ये टैग ना हटाना चाहता हूँ, अभी ये टैग मुझे हटाना है, तेरे भी टैग लगा है ना, वो हटाना है। तो बोलती हाँ ठीक है ना, मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त है, तू भी कहता मैं भी करती हूँ, हमारा दोस्ती तो है।
तो ये चीज़ हुई थी, तो किसने उस पर कम से कम पहले देखना चाहिए, फिर उसके ऊपर आप बोलना चाहिए जाके कि दोस्ती तोड़ाना चाहिए। बात ये थी, ये वाली बात थी। जो बाहर गार्डन एरिया में बैठे थे वहाँ पे, तो ये पारस बोलता है कि हम सिद्ध को बचाएंगे प्यादे वाले टास्क में। तो माहिरा ने बोला ठीक है ना, मेरा भी तो दोस्त है, मतलब ये बात थी। तो लोगों ने क्या क्या बना दी, मुझे समझ नहीं आई। पहले कम से कम एपिसोड देखो, उस पर पूरा वो करो, फिर आप किसी के बारे में कुछ बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि ऑडियंस देखती है, दुनिया देखती है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ बिग बॉस के, जो बिग बॉस ने उसी समय जो जवाब दिया ना, मैं इतनी हैप्पी हो गई ना। बिग बॉस का घर है वो, उसकी आंख में सब कुछ दिखता है, वो सब कुछ देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। हम लोग चलो ठीक है, जो भी है वो देखते हैं, सुनते हैं, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। उन्होंने बोला कि हम बहुत ईमानदारी से एक शो बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं बहुत खुश हो गई। बाकी मीडिया बहुत सारी बैठी, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, क्योंकि माहिरा के बहुत सारे वो पहले भी इंटरव्यू लेते थे, तो बीच में जो बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। वही ऑन अ लाइटर नोट, अभी हमने प्रोमो में भी ये भी देखा कि सिद्धार्थ मजाक उड़ा रहे थे माहिरा का। वो आपको वो कैसा लगा? वो एंटरटेनिंग लगा आपको लगता है? कौन सा वाला? मैं सिद्धार्थ मिमिक्री कर रहे थे बिग बॉस की, तब वो बोल रहे हैं माहिरा को, माहिरा एक टास्क ऐसा दे रहे थे उनको कि वो अकेली ही उनको परफॉर्म करना है, और वो मजाक उड़ा रहे थे। इन अ वे सिद्धार्थ काइंड ऑफ माहिरा के साथ थोड़ा लाइटर नोट में थे। सिद्ध के साथ मुझे पता है सिद्ध मजाक कर रहे होंगे, उनके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। वो तो मजाक करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो एकदम ईमानदार इंसान है, यहाँ पे उनको बोलना आता है, वहाँ पे बोलते हैं। उनको कोई गुस्सा दिलाता है वो तब बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं, ना किसी को गलत बोलते हैं ना कुछ। बहुत समझदार है, जितना भी उनकी तारीफ़ करूँ इतनी कम है। आसिम की बात करें तो आसिम भी अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना, सब लोग बोलते हैं ना माहिरा के लिए बोलते हैं, माहिरा उनके साथ है उनके साथ है। उल्टा आसिम के गेम कुछ लोगों ने ख़राब कर दी है। आसिम को भी क्या करते हैं वो लोग उश करते हैं, जिनकी अभी टीम में है। तो आसिम बहुत अच्छा है, ऐसे देखा जाए बहुत अच्छा लड़का है आसिम। ऐसे वो बोलता नहीं है, कुछ वो नहीं होता, तो उसको भी थोड़ा सा उच्च करते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तो बाकी देखो कल वाला टास्क देखो ना, वो तो मुझे कितने फ़ोन आ गए सबके, बोलते देखो ये क्या हो रहा है, माहिरा का हाथ भी नहीं बाहर निकला तो उसको टास्क से बाहर निकाल दिया, ये तो गलत बात है। तो मैंने बोला ठीक है, ऑडियंस के हाथ में, ऑडियंस भी देख रही है, वो ही करेगी, जो मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑडियंस ही करेगी जो भी है, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लानिंग बना रखी थी माहिरा और पारस को निकालना है। क्योंकि क्या होता है ना, जो एक इंसान स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसके पीछे दुनिया पड़ जाती है। माहिरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पारस भी स्ट्रॉन्ग है। पारस तो खैर गेम उसको पता ही है, और माहिरा भी स्ट्रॉन्ग है। देखो आप मुझे बताइए, अगर कोई इंसान वीक है तो वीक को साइड पे छोड़ दो ना, आप उसी के बारे में क्यों बात करते हो? बात भी इंसान उसकी करता है जिसके अंदर कुछ होता है, उनमें दम है, इसलिए उनको निकालना चाहते कि इनको इस टास्क से बाहर निकाल दो। ये बात है, कहते ना जिस कर्मा जैसे करो वैसे भरो। तो हो गया फिर, तो जो टास्क था फिर वो मिर्ची का वो डालना था, माहिरा ने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? उसके अंदर एक इंसानियत है, वो चीज़ नहीं कर सकती, मुझे पता था पहले। बिग बॉस ने माहिरा को भी बोला था करने की, माहिरा ने नहीं किया ये चीज़ कि मैं मिर्ची फेंकूँ। उसमें थोड़ा फीलिंग, उसको दर्द होता है, किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकती तकलीफ़ किसी। मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में माहिरा के साथ कहीं ना कहीं कभी कभी गलत हुआ है, पर उसने काइंड ऑफ रिएक्ट ही नहीं किया है उन सिचुएशन, जबकि उसको मौका भी मिला है। हाँ, क्योंकि एक चीज़ मैं और बोलती हूँ, जो नोटों की बरसात थी, नोटों की बरसात में तो देखो वो दिखाए नहीं है सीन, वहाँ पे प्लानिंग बनी थी कि उस क्लियर कट पता था कि इसकी बारिश नोटों की बरसात में माहिरा को कैप्टन बनाना है। सिद्ध बोल रहे थे माहिरा को कैप्टन बनाऊंगा, वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीन दिखाए नहीं है, तो क्योंकि अक्की भी गया था अंदर, अक्की बोला था कि कुछ सीन दिखाते नहीं, यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं वो लोग आपस में कि किसको आगे नहीं जाने देना। तो वो हुआ है माहिरा के साथ, बहुत बेइंसाफ़ी हुई है तब जो वो कैप्टन बनना था उसको। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को तो लगता है गेम ही थी जो मानसी गिरी है ना, तो इन्होंने प्लानिंग बना रखी होगी। प्लानिंग दूसरी टीम ने, सिद्ध की टीम तो नहीं बनाई ना प्लानिंग, तो जो टीम तो साफ दिख रहा था कि प्लानिंग है, क्योंकि
पहले से क्लियर हो गया था ना, कोई इसमें वोट नहीं करने थे। पहले प्लानिंग था कि माहिरा को कैप्टन बनना है, तो इसलिए बनने नहीं दिया। लेकिन ठीक है ना, मेरी माहिरा के साथ, माहिरा और शहनाज बात भी नहीं करते थे। जब मंगल टास्क था उसमें बात भी नहीं करते थे वो लोग, लेकिन फिर भी माहिरा ने विशाल के साथ इतनी फाइट की, उसको गिराया नीचे, वो टास्क जीता, तो शहनाज को कैप्टन बनाया। तो ये चीज़ें होती हैं। माहिरा ने वो टॉपिंग छेड़ी थी कि मैं भी तुम्हारे लिए फाइट की थी, जीता था, मैं तुझे कैप्टन बनाया था, ये चीज़ उसने बोली थी, ये चीज़। तो अभी क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, टॉप थ्री में किसे देखते हो आप? टॉप 3 में मैं देखना चाहती हूँ अपना माहिरा एंड सिद्ध, पारस। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहती हूँ, आपने इतना प्यार दिया है, माहिरा को इतना प्यार दिया है, प्लीज़ आप प्यार देते रहो, इतना वोट करो उसको, इतना वोट करो, टॉप 3 में जानी चाहिए। बाकी आपने उसको बनाया, आपके लिए जितना भी थैंक यू बोलो, जितना भी थैंक यू बोलो, इतना ही काम है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग, थैंक यू। विद कैमरा पर्सन विनय, दिस इज नेहा अंतानी फॉर टेली मसाला।